हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वाउचर एंट्री, जो कि परचेज की रहेगी F9 की रहेगी। तो बाय डिफॉल्ट मैं F9 में हूं। F2 से डेट चेंज कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि मैंने 1 अप्रैल की डेट डाल दी है। सप्लायर इनवॉइस नंबर, सबसे पहला ऑप्शन है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या होता है? जब आप किसी से माल खरीद के लाते हैं तो जो उसको बिल पर नंबर पड़ा होता है उसे इनवॉइस यानी बिल नंबर कहते हैं। तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे और डेट डाल देंगे। अभी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। पार्टी का नेम, पार्टी का नेम में यहाँ पर तीन चीजें आ सकती है। क्या चीज आ सकती है? तीन चीजें। अगर आप किसी से नगद माल खरीद कर आ रहे हो तो कैश आएगा। अगर आप उधार माल खरीद कर आ रहे हो तो उस व्यक्ति का नाम आएगा जिससे आपने उधार माल खरीदा, या उसकी फर्म का नाम जो भी आपका जिससे आपने माल परचेज किया है। या फिर अगर आप किसी उसको ऑनलाइन पेमेंट या चेक द्वारा पेमेंट लेकर आ रहे हो तो यहाँ पर आपके बैंक का नाम आएगा, जिस बैंक से आपने पैसा कटा है या कटेगा। ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग कैश की एंट्री करते हैं, उसके बाद हम लोग बैंक की और क्रेडिट की भी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आ गया है रिसिप्ट डिटेल, यानी कि आपने माल जो खरीदा है उसमें कैसे कैसे आपको रिसीव हुआ है, तो उसकी डिटेल आप भर सकते हैं यहाँ पर। एंड देन उसके बाद आ जाएगा पार्टी डिटेल। सप्लाई बिल फ्रॉम, किससे बिल मिला है? तो यहाँ पर कैश का बिल मिला है, आप कैश ही लेंगे, लेकिन आप यहाँ पर उसका नाम भी ले सकते हो जिस व्यक्ति ने आपको बिल काट कर दिया है। उसका मेलिंग नेम हो जाएगा, यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा जो भी आप देना चाहते हैं, एंड स्टेट इंडिया। एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप लेंगे रेगुलर। क्या लेंगे? रेगुलर। एंड जीएसटी नंबर उस व्यक्ति का दे देंगे। फिलहाल अभी हम जीएसटी नंबर नहीं दे रहे हैं। जीएसटी नंबर मैं पहले बता चुका हूँ क्या होता है। 09 आपके स्टेट कोड का होता है। फिर आप दे देंगे ABCFD, मैंने दे दिया 1 2 3 4 5, जो भी देना है दे देंगे, 0Z1। इस तरीके से जीएसटी नंबर दिया जाता है। एंड उत्तर प्रदेश दे देंगे। एंड यहाँ पर परचेज का लेजर में आएगा परचेज। तो हमें हमारा बना हुआ नहीं, तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और हम डालेंगे परचेज अकाउंट। क्या डालेंगे? परचेज अकाउंट। अंडर किसके आएगा? परचेज में आएगा। एंड यहाँ पर डिस्काउंट टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल देंगे, डिस्काउंट नहीं देना है। एंड एक्सीज वैल्यू कैलकुलेशन में इसमें कुछ भी नहीं देना है। एंड टाइप जीएसटी एप्लीकेबल, यस इसमें एप्लीकेबल देना है। एंड एचएसएन एंड शार्प कोड, जो भी आपका प्रोडक्ट का कोड होता है वो आप दे सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है। जीएसटी रेट सेटअप, यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एज पर कंपनी ग्रुप एंड स्पेसिफिक डिटेल हेयर। बाकी जो दो ऑप्शंस और है इसके बारे में हम लोग बाद में जानकारी लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग लेते हैं स्पेसिफिक डिटेल हेयर और एज कंपनी ग्रुप क्या है। स्पेसिफिक डिटेल ईयर में क्या होता है कि आप टैक्सेबल पे एक सेम रेट से, यानी कि सिंगल रेट आप यहाँ पर दे सकते हो 18%। तो परचेज जितनी भी होगी वो 18% के हिसाब से होगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पर पीछे ऊपर आगे फिर से पर कंपनी ग्रुप, तो कंपनी ग्रुप मतलब क्या होता है कि जो आपने ऑलरेडी फिक्स कर रखी होगी उसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है ना। यहाँ पर जो भी आइटम वगैरह में दे रखी होगी, ग्रुप में दे रखी होगी। आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 12% दिखा रही है, तो इससे कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग दे देंगे गुड्स और इसे ओके कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री करेंगे जो भी चीज आप परचेज कर रहे हैं। मान लेना डेल के i3 लैपटॉप परचेज कर रहे हैं और मेल लोकेशन के लिए कर रहे हैं, हमने 5 पीस ले लिए। और एक पीस का रेट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ गया 35,000, क्योंकि मैंने या तो खरीद रखा होगा 35,000 से पहले कोई एंट्री कर रखी हुई, या फिर मैंने स्टॉक आइटम बनाया होगा तब अमाउंट दिया होगा। तो मान लेते हैं अभी हमें मिला 34,500 का, तो उसका अमाउंट आ गया इतना। एंड ओके कर देंगे। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट और है 14 इंचीज डेल की TFT है, तो हमने ये भी परचेज कर ली। हमने मेल लोकेशन के लिए कर ली। क्वांटिटी हमने इसमें 10 परचेज कर ली और 7,500 का रेट दे रखा है। मान लेते हैं कि ये रह गई हमारी 7,000 रुपए की। एंड देन ओके कर देंगे, जब हमारी एंट्री आ जाएगी। तो टोटल अमाउंट हुआ 2,42,500 रुपए। अब इस पर टैक्स लगाएंगे तो एंटर करेंगे CGST, एंडिंग 21,825 आ गया, और SGST लगा देंगे 21,825 आ गया। CGST और SGST का लेजर कैसे बनाते हैं, क्या सेटिंग करते हैं, इसके लिए आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं सेल्स की। ठीक है ना। तो उसको आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मालूम चल जाएगा CGST और SGST का लेजर में क्या क्या सेटिंग करनी होती है। देन ओके कर देंगे तो जो हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। चलिए एक क्रेडिट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने पार्टी नेम उधार खरीदा, तो यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी भी दबा सकते हैं। और मान लेते हैं हमने सचिन से उधार माल खरीदा। किससे माल खरीदा? सचिन से। तो हमने यहाँ पर सचिन बना लिया। या फिर हम लोग ले सकते हैं कोई कंपनी यानी फर्म का नेम, तो वो डाल देंगे यहाँ पर। अंडर ग्रुप में आ जाएगा संडी क्रेडिटर्स, जिससे हम उधार माल खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर्स बनता है, जिसे उधार माल बेचते हैं वो डेटर्स बनता है। तो क्रेडिटर्स में चले जाएंगे। बिल वाई डिटेल देना है, यस कर देंगे। क्रेडिट पीरियड अगर आपने दे रखे उन्होंने आपको, तो वो कर देंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारी कंप्लीट डिटेल फिल कर कर हम लोग लेजर बना लेंगे।
अब इसको बनाने के बाद यहाँ पर डिटेल भर देंगे, वही रिसिप्ट डिटेल जो बिल में हमने कैश में करनी थी। एंड सचिन में आ जाएंगे, यहाँ डिटेल उनकी भर देंगे, रेगुलर दे देंगे और यहाँ पर उनका जीएसटी नंबर फिल कर देंगे। देन अंडर ग्रुप आपका परचेज आ जाएगा और यहाँ पर जो भी आइटम परचेज कर रहे हैं, मैं एक ही आइटम परचेज कर ले रहा हूँ, डेल का टीएफटी यानी कि या मॉनिटर या फिर डेल का i3 लैपटॉप, कुछ भी आप परचेज कर लेते हैं। मैं एक ही कर लेता हूँ, आइटम 10 ले लिए, 34,500 का हो गया, एंटर करेंगे एंड एंटर CGST लगा देंगे इस पर और SGST लगा देंगे इस पर। देन ओके कर देंगे और एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। लेकिन सेव होने से पहले इसने एक नई चीज हमारे सामने खोल दी, बिल वाइड बिल डिटेल्स। जब हमने इसका आइटम बनाया था सचिन का लेजर स्कैनर मतलब ये है, तो उसने पूछा था कि बिल वाइड बिल डिटेल यस करना है, यस यस करना है, तो न्यू रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे बिल नंबर, जो भी आप बिल नंबर आपने परचेज कर कर लाए हैं। तो बिल नंबर यहाँ पर जैसा भी होगा वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उससे क्या होगा, जब आप पेमेंट करेंगे तो यही बिल नंबर आपका पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया और ये एंटर कर दिया और ये एक्सेप्ट हो गया। चलिए F5 में पेमेंट की एंट्री देख लेते हैं। मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, F2 डाल दिया मैंने, F2 से मेरी डेट चेंज हो गई और अब हम यहाँ पर कैश पेमेंट कर रहे हैं, किसे, सचिन को। तो देखिए सचिन का हम लेजर लेंगे और यहाँ पर देखिए 4,07,100 रुपये दिखा रहा है। तो 4,07,100 रुपये जैसे हम लिखकर एंटर करेंगे तो देखिए ऑप्शन आने लगा बिल बाय बिल में, अगेन रेफरेंस देंगे और यहाँ पर देखिए बिल नंबर पूरी डिटेल हमारे सामने डिस्प्ले हो गई। देन एंटर कर देंगे और ओके कर हमारे से पेमेंट किसी से कर देंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।